नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान भंडार पर। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यह वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता है कि आप 100% धनवान हो जाएंगे। मैं ईश्वर की सौगंध खाता, आपका हर कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरा हो जाएगा, परंतु वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों की। पैसा यानी धन, और आज के महंगाई के जमाने में धनी लोगों का भगवान हो चुका है। कई लोग कितना भी कमाते हैं पर उससे ज्यादा खर्च हो ही जाता है। आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी नहीं होती है, और या फिर पैसों की कमी का सामना न करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और ज्यादा धन का लालच होता है। पैसों का मोह होता ही ऐसा है जितना होता है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपकी उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता, और कभी आता है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिरे पर मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लें, मोरपंख है क्या। यह बहुत ही शक्तिशाली चमत्कार यंत्र होता है, और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा। जितने शास्त्र है, यंत्र है, वास्तु है, ज्योतिष शास्त्र है, सभी में मौल के पंथ को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने मोरपंखी कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख उपयोग गीता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था, पर उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 घेरे एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया, उसने संध्या असुर का वध कर लिया। तभी से मोम को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, आगे बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, से रेप ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने आपको भी पता ही है कि कृष्ण कन्हैया को मोरपंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोरपंखी के बिना वह कभी रहते ही नहीं थे। इसका कारण भी यह था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोरपंख धारण करवाया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होता है, और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, से हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोरपर को आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। गौण ही आपने सुना ही होगा को प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और इसलिए का सूचक है। और गौण ही में भी मोरपंखी बहुत महत्व है बताई गई है। जब हम बहुत धर्म की बात करते हैं तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके के विचारों और मान्यता में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पल जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वह मोर के पंखों की स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे घर में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय के इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धन में और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है।
और मोरपंख को बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घोल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर आप पवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का पर पेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका परिवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्म अष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर में खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको यह रोज ही करना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन ही पंथ को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का परिवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे लगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का यह अंक लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती हो। असल में मोर का पंख नकारा ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि आप जॉब करता है आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आई। मोर के पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। यह उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तो भगवान भोले बाबा के पावन पवित्र सावन चल रही है। ऐसे में घर के मंदिर में सावन के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो माना जाता है यह कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है। यह बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना जाता है। खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण का काम करते हैं। जो कहते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं वह पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोरपंख को रख लें तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाले माला को माना जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। या आप भी हर समय अपने पास मोरपंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि के दोष भी है तो वह घेरा दोष भी समाप्त होते ही। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसके जेडीयू कम होने लगती है। अगर वह ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दी तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठी और जिद्दी कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या आप इस हवा को खाएंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सकारात्मकता में बदल जाएगी। आप प्रगति करेंगे, ढेर सारी तरक्की करेंगे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों मोर के पंखों को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह की बला से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे सपने या अलग तरह के सपने इनके दो शादी नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है
तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चे भी हैं उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का दिमाग बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इतना पावरफुल हो जाएगा कि छोटी से बड़ी बात वो चुटकियों में हासिल कर लेगा और इस बात को ऐसे अपने दिमाग में फंसा लेगा जैसे मानो उसके बगल में वह छुपी हो। मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो ही बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है, यह लंबे समय तक अटकाव जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट काला हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरे होने के योग्य बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोट में यदि दक्षिण पूर्व कोट में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम आती है उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशल स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहे तो अपनी जेब में यह डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से मुझे होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है घर में प्रवेश नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा आपकी पत्नी या आपका बच्चा यह आपकी बेटी साहब से डर जाती है। उपाय आप जरूर करें या किसी घर में किसी मेंबर को सिर्फ 2 से राहु केतु 2 से तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में गिरावट का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्पर में शत्रुता होती है, अर्थात सर्पर श्रेणी तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार पर यह आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहुल का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में स्तर पर मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। दोस्तों, आप 3 कौन से हैं जिसमें आपको बोलकर पंत रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सकी? पहला, मोर पर आपको को घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना चाहिए। घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोरपंख भी आपको रखना चाहिए, इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा और आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा पंख आप अपने घर के मंदिर में रखी या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस में रखी या फिर जहां पर आप अपने घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोरपंख और रख दें। चाहे तो आप मोरोपंत का बंडल बना लें या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण कर सकते हैं और रोजा जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोड़ पर के भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामलों में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए दौर आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारे पॉजिटिव एनर्जी और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? अपने बैठकर जो गड्ढा होता है चादर लगाते हैं उसके नीचे आपको मोड़ पर बिठा देना चाहिए, उसके ऊपर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मोरपंख मौत के बाद उसे निकलने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका असर दिखता है।
इसको अगर फोटो फ्रेम लें और घर के लिविंग रूम घर की प्रगति होती है, बच्चे अव्वल आते हैं। घर का हर एक सदस्य पढ़ाई हो बिजनेस हो सब में आगे चलता चला जाता है। कोई भी घर में बीमार नहीं पड़ता, रिश्ते बनते चले जाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं बल्कि बनते चले जाते हैं। दोस्तों, जब आप घर के मेन द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित करते हैं, उसके पहले आप यह छोटा सा काम कर ले। वैसे क्या करना है? 3 मोरपंख ले ली और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर ली। आप चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मोर पंखों को ऐसे ही लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों को लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे से साइज की गणपति की प्रतिमा होनी चाहिए। हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइज की मूर्ति लगाने चाहिए, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र है जितना आगे या पीछे से, इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार का गहन विचार न रखें। हमेशा गणपति व की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। आप किसी भी राजा के महल में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाएं, सब जगह एक ही साइड में गणपति की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाएं। उनके साथ 3 मोर पंखों को लगाएं और फिर देखिए आपके घर में कैसा माहौल होता है।